हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स डेस्क लाइव। माय नेम इज़ रोहित और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक जानने वाले हैं जिसको आप सीख के इस ट्रेडिंग की वर्ल्ड में किंग बन सकते हैं। मतलब जो भी टॉप के लोग हैं इस कंसेप्ट का यूज़ करके बहुत ट्रेड लेते हैं। जितने भी टॉप यूट्यूबर्स ले लो, टॉप ट्रेडर्स ले लो, इस वर्ल्ड के जो भी टॉप के लोग हैं सब के सब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और जिस कंसेप्ट का मैं डिटेल और नाम आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आपको पता होगा, पर इसका यूज़ क्या है, कैसे मार्केट सिनेरियो में ये काम करता है, आप क्या इस कंसेप्ट का मैं आखिर में आपको चार्ट लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा ये कैसे काम करता है। इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, तीनों मार्केट में हम इस टॉपिक का एग्जाम्पल देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो मैं जिस टॉपिक का बात कर रहा हूँ उसका नाम है लिक्विडिटी आजकल ये फॉरेक्स मार्केट का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसमें बहुत से लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, पर ये टर्म पहले से ही इंडियन मार्केट में भी था। और किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में इस ट्रेड्स को चलने के लिए, ये स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह, ये जो कुछ है ये सब चलने के लिए चाहिए होता है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी मतलब क्या है, ये कैसा काम करता है, ये कुछ नया है क्या, कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, बस आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा इस कंसेप्ट का मतलब ये पूरा क्या होता है। ठीक है, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं उन व्यूअर्स के लिए ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा जो लोग एकदम मार्केट में नए हैं और जो फ्रेश से सीखना चाहते हैं सब। ठीक है, बाकी के जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं डायरेक्ट एग्जांपल पे, पर जो नए लोग हैं वो ये सुन के जाओ कि लिक्विडिटी एग्जैक्टली होती क्या है। लिक्विडिटी मतलब हाउ इजीली वन कैन बाय एंड सेल एट अ गिवन पर्टिकुलर प्राइस। मतलब अगर आपको कल को जाके मार्केट में गोल्ड 1 लाख रुपए पे लेना है, ठीक है, और उसके लिए बायर सेलर सब अवेलेबल है क्या, अगर आपको बेचना है 1 लाख रुपए का गोल्ड तो लेने वाले लोग भी है क्या 1 लाख रुपए पे। मतलब अगर आप कल को जाके मैं बोलूं लिक्विडिटी कम है, मतलब आप 1 लाख रुपए का गोल्ड बेचने जाओगे पर मार्केट में खरीदने वाला 95,000 वाला ही होगा। इसको बोलते हैं बहुत लो लिक्विडिटी। और हाई लिक्विडिटी मतलब क्या है, एकदम हर भाव पे लेने वाला देने वाला अवेलेबल होता है और यही मार्केट को ड्राइव करता है हमेशा। ठीक है, तो ये होती है लिक्विडिटी। सिंपल भाषा में एकदम इसका समरी बोल दूं, कितनी आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो एक भाव पर। मतलब आपके मन में आया अभी बेचो ये भाव पे, तो आप आपकी क्वांटिटी बेच सकते हो और उस क्वांटिटी को आप जिसको खरीदना है उस क्वांटिटी पे खरीद सकते हो। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विडिटी का डेफिनेशन। आगे हम अभी इसका एग्जांपल्स देखते हैं चलता कैसे है मार्केट में। ठीक है, अभी इंडियन मार्केट मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, अगर उसमें आपको एग्जांपल चाहिए ये लिक्विडिटी जिसमें हाई लिक्विड स्टॉक होते हैं, लो लिक्विड स्टॉक होते हैं और वोलेटाइल वगैरह ये सब कुछ है ना, ये सब लिक्विडिटी की वजह से होता है। तो हम एग्जांपल देखेंगे कि हाई लिक्विडिटी स्टॉक और लो लिक्विडिटी स्टॉक में फ़र्क क्या होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि निफ्टी 50 में जो टॉप के 50 कंपनीज है उसमें आप कभी ट्रेड करने जाओगे ना तो आप तुरंत उस भाव पे ले सकते हो। 1 लाख रुपए का बोलो तो 1 लाख रुपए का ले सकते हो और प्राइस भी इतना कुछ उसमें डिफर नहीं होता है, चढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई लिक्विडिटी स्टॉक और इसमें ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है। पर दूसरे हाथ पे अगर देखेंगे, आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में जाओगे जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ के अंदर है, 1000 करोड़ के अंदर है, उसमें अगर देखने जाओगे तो लिक्विडिटी बहुत लो रहती है। मतलब आपने अगर उसका बिड और आस्क अगर देखा होगा तो आपको 2-2 रुपए का डिफरेंस ऐसे ही दिख जाएगा उसमें। मतलब 100 रुपए पे खरीदने वाला और 102 रुपए पे बेचने वाला है, सीधा सीधा इतना डिफरेंस होता है प्राइस में, 1 और 2% का, इतना वो लो लिक्विडिटी स्टॉक होता है। तो ये लिक्विडिटी आती कहाँ से, मतलब तो सबसे पहले लिक्विडिटी मतलब क्या, ये मार्केट का तेल है। जैसे गाड़ी होती है कि अपनी 4 व्हीलर चलने के लिए उसमें तेल डालना पड़ता है ना, वैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए मार्केट में पैसा डालना पड़ता है। तो ये पैसा आता कहाँ से, ये जो बिग इंस्टीट्यूशन है अपने इंडिया में, जैसे फंड हाउसेस हो गए, HNIs हो गए, FIIs हो गए, और रिटेल ट्रेडर्स का भी अभी बहुत सिग्निफिकेंट हाथ है। सिग्निफिकेंट मतलब थोड़ा सा ही है पर है। तो ये सब है लिक्विडिटी ड्राइवर्स। पर उसमें अगर आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अभी कभी मार्केट गया तो उसमें ज्यादा मूवमेंट आना लगता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो प्राइस पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है बाय और सेल करने के लिए, मतलब वो हाई लिक्विडिटी जोन हो गया। तो ऐसे ही जोन को मार्केट में कैसे पहचाने, उसी जोन में क्या ट्रेड लेना चाहिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर बैठे और आप प्रॉफिटेबल हो सको। तो ये सब जानने के लिए आपको अगला अभी एग्जाम्पल मैं जो दूंगा
थोड़ी देर बाद, वो आपको देखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, ये तो हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट का। अभी मैं फॉरेक्स मार्केट के भी एक दो चार्ट बताऊंगा आपको, गोल्ड और क्रिप्टो में बिटकॉइन का भी बताऊंगा, कैसे लिक्विडिटी में ट्रैप भी होते हैं लोग। मतलब रिटेलर जो है ना, वो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, ब्रेकडाउन पे सेल करते हैं, और बहुत बार ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। तो इस फेलियर का रीजन क्या है, क्यों हुआ, और उसको मैनेज कैसे करें, और उसमें ट्रेड कैसे करें, तो ये सब कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिससे आप अवॉइड कर सकते हो ऐसे लिक्विडिटी ट्रैप में फंसने का। मतलब आप भी इंस्टीट्यूशंस जिस डायरेक्शन में ट्रेड में बैठे हैं, उसी डायरेक्शंस में आप भी बैठ सको अगली बार से। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आ जाओ, जल्दी से बैठते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम इंडियन मार्केट से शुरू करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा लिक्विडिटी होती क्या है, वो काम कैसे करती है, वो मार्केट का तेल है जिससे मार्केट चलता है, वो बताया मैंने। और इंडियन स्टॉक मार्केट में हाई लिक्विड स्टॉक, लो लिक्विड स्टॉक, ये तो अपन ने समझ लिया। पर इसमें लिक्विडिटी के जो ट्रैप्स बनते हैं जिसमें बहुत से रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं, तो उसमें कैसे बच सकते हैं और वो ट्रैप्स कैसे दिखते हैं, पहले वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आज की डेट है 13 जून, जिसमें हम बैंक निफ्टी का एक चार्ट देखेंगे, जिसमें आज के दिन में आप देखेंगे, पूरा दिन देखेंगे तो जो जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है ना, वो पूरा पूरा फंसा है आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है मार्केट में। दो तीन टाइप के ट्रेड्स बनते हैं, सीधा सीधा अगर देखने जाएंगे। ठीक है, ये एकदम मैं ब्लैंक स्क्रीन पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लोग क्या करते हैं, क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड क्या बोलते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, और हेड एंड शोल्डर्स, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ये ऐसे पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं। और इन ट्रेड्स की एंट्री कहाँ पे होती है, नेक लाइन पे, नेक लाइन के ब्रेक पे इनकी एंट्री होती है। तो हमेशा ऐसे ट्रेड सक्सेसफुल होते नहीं है, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत कम होती है। और हम लोगों को कौन से ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए जिससे हम हमारी एक्यूरेसी बढ़ा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा लिक्विडिटी ट्रैप का। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, कोई भी अगर बंदा सुबह सुबह आज आया होगा, ठीक है, उसने क्या करा होगा, सुबह 5 मिनट की चार्ट पे अगर जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की होगी। ठीक है, लाइन मार्क करने के बाद वो यहां तक वेट कर रहा होगा 10 बजे तक कि कब ब्रेकआउट आए और मैं मेरा ट्रेड आगे प्रॉफिट कर लूँ। तो आप देख सकते हो कैसा हुआ यहाँ पे, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुई बैंक निफ्टी की 55,518, तो आप देख सकते हो एक बड़ा मूव आया, पर ऊपर के साइड में बाद में देख सकते हो कैसे टॉप के ऊपर विक्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली इतना कैसा सेलिंग प्रेशर बढ़ने लग गया, और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस टोटल नीचे आ गया। ठीक है, देख सकते हो ये क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि ब्रेकआउट पे एंट्री हुई रिटेल ट्रेडर्स की बहुत ज्यादा। ठीक है, और एंट्री होने के बाद जो जो ये रैली में नीचे से बैठा है ना, वो लोग बुक कर रहे हैं, और नए शॉर्ट सेलर्स एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा करते 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 ये सब 5-6 कैंडल देखो पूरी टॉप में विके, और एक बड़ी कैंडल आ गई। और जो जो लोग ये ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं ना, तो ब्रेकआउट पे एंट्री करने के बाद उनका स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा ये पिछले कैंडल का लो, या तो उसके पिछले कैंडल का लो ही होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उससे बड़ा बैंक निफ्टी में किसी में कैपेसिटी नहीं है स्टॉप लॉस लेने की। ठीक है, तो देख सकते हो वो हिट हो गया, और वो हिट होने के बाद, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, मार्केट वापस उसकी डायरेक्शन में ऊपर जाने लग गया। फिर से क्या हुआ, अगर जो बाद में आया आदमी, ठीक है, ट्रेडर, उसने ये लेवल मार्क की होगी, इसके ऊपर गया तो अभी ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो क्या हुआ उसमें, देख सकते हो आप, मार्केट आया वापस उस लेवल में ब्रेकआउट करने को, रेंज ब्रेकआउट दी। रेंज ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, इमीडिएटली सेलिंग आई, और उसके बाद देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया डाउन ट्रेंड का। तो ये हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही तुरंत इतना रिवर्स कैसे होता है, इसका मेन रीजन है लिक्विडिटी। मेन जो पैसा है मार्केट का, और इंटरेस्टेड बायर्स और सेलर्स लोग होते हैं ना, वो उसी जोन पे आते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पे, और मेन जो वीक हैंड से वो मार्केट से बाहर चले जाते हैं, और ये वन डायरेक्शनल मूव आता है। तो ऐसे ट्रैप्स को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये वीडियो के आखिरी में देखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे एक, ठीक है, अभी फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा गोल्ड कमोडिटी का भी देखेंगे, इसमें भी ट्रैप्स बहुत से बनते हैं। ठीक है, इसमें भी ट्रैप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या बनते हैं। अभी इसमें देख सकते हो, कहाँ गया, एक तो ट्रैप में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे,
इतना क्लियर कट एग्जांपल है, ठीक है। ये येलो लाइन दिख रही है, गोल्ड चल रहा था 3394 पे, ठीक है। कोई भी आएगा ना यहाँ पे क्या देखेगा, ये है हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये फ्लैग पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, फेलियर हुआ। फेलियर कैसे हुआ, फेलियर देख सकते हो। कोई भी ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री करेगा, या तो कैंडल क्लोजिंग पे करेगा, कैंडल का लो या स्विंग लो उसका स्टॉप लॉस रखेगा और 1:2 का टारगेट रखेगा। इतना सिंपल लोग ट्रेड करते हैं। अभी ये ट्रेड में क्या हुआ देखो, सीधा सीधा क्या हुआ, जहां पे स्टॉप लॉस था वहां पे हिट करके एक नहीं 2 बार गया, 3 बार गया और फिर रैली गया। मतलब सब जो ब्रेकआउट्स पे एंट्री किए वो सब लोगों को बाहर निकाल के फिर रैली किया। तो आपको समझ में आ रहा है क्या गेम क्या हुआ, जहां पे मेजर लोगों की एंट्री एग्जिट हो रही है क्या, जहां पे मेन लिक्विडिटी है उसके बाद में ही मेजर मूवमेंट आता है। तो ये है मेन क्रक्स मार्केट का, ठीक है। ये देख सकते हो आप, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, सबको आउट किया और बाद में एक ही बार में 1 गो में सीधा रैली दिया। कितना आसान कंसेप्ट था ना ये, पर ओरिजिनल जब लाइव मार्केट में है ना, ये ऐसा देखने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और आदमी को रोज ट्रेड करना चाहिए। मतलब रोज मार्केट के सामने बैठेगा तो ही ट्रेड कर पाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ये। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये क्या हुआ, ये देखो, ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा बनाया, ठीक है। ब्रेकडाउन का कैंडल आया, उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली ये डबल बॉटम बनाया और 1 वे रैली ऊपर गया। ये ब्रेकडाउन के बाद मेजर रिटेलर्स ने शॉर्ट सेल किया होगा, नए ट्रेडर्स ने उनकी पहले की शॉर्ट पोजीशन कवर की होगी और नया बाय इनिशिएट किया होगा और मार्केट उसके बाद ऊपर 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 ही जाने लग गया। ये है लिक्विडिटी के ट्रैप्स। तो इस ट्रैप को बचने के लिए अभी मैं उसको आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा इसके क्या है। सबसे पहले तो ऐसा है कि अगर ब्रेकडाउन के नीचे कैंडल क्लोज होती है, वो भी अगर शुरुआत के 1-2 मिनट में अगर क्लोज होने लग जाए, ठीक है, नीचे जाने लग जाए और बड़ा मूव आ जाए, तो ट्रेड उसमें लेना अवॉइड करो। तो लिक्विडिटी ट्रैप्स से बचने के लिए अभी आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप पक्का इन लिक्विडिटी ट्रैप से हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बच पाओगे। तो पहला है कि अगर कोई भी ब्रेकआउट आता है, जैसे कि यहाँ पे आया, वो देख सकते हो आप, मल्टीपल टचेस के बाद नहीं आया ये लाइन पे, वो एक सडन एक टच किया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया और फिर देखो फेल हुआ। तो ऐसे ब्रेकआउट्स को हमेशा अवॉइड करो और उसमें हमेशा रिवर्सल के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। मतलब अगर कोई ट्रेड, समझ जाओ, अगर कोई ट्रेड ऐसा करके बहुत कंसोलिडेट करके मल्टीपल टचेस देके फिर ब्रेकआउट दे रहा है, उसमें हमेशा ब्रेकआउट का ही ट्रेड लो। पर अगर सेकेंड बात में अगर कोई ब्रेकआउट देके ऐसा जाके एक बार टच देके ऐसा जाने लग गया, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि ये मल्टीपल टचेस से वीक हैंड्स को आउट नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, ऊपर जाने के बाद जब विक्स बनना चालू होंगे ना कैंडल्स में, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, पिछले वाले एग्जांपल में देखेंगे ऐसे विक्स बनने चालू हो गए, ऊपर उल्टे कैंडल बनना चालू हो गए, रेड कैंडल बनना चालू हो गए, तो ऐसे वाले केस में जब ऐसा नीचे के टाइम में लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर क्या बोलते हैं, लोअर लो कट होता है, तो हम वहाँ पे उल्टा ट्रेड लेंगे ब्रेकआउट होने के बाद। और नीचे की साइड में अगर ऐसा कभी हुआ, ब्रेकडाउन आया और वहाँ पे तुरंत में एक ऐसा कैंडल बन गया जिसमें एक बड़ा विक है, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा ऊपर की ट्रेड का लेने का सोचेंगे, क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन फेलियर है, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और उसके बाद उल्टा पोजीशन, उल्टी, मतलब जिस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन आया ना उसके उल्टा मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ इसके ये स्ट्रैटेजीज है एक्चुअली। इसमें बहुत से लोग इसको कुछ भी नाम देते हैं, रेड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स वगैरह, अच्छे वो भी कंसेप्ट। तो ऐसा ट्रेड करना आना चाहिए मार्केट में अगर टिकना है तो, ठीक है। तो ये बात हो गई, सिंपल बात कह दी मैंने इतने में। अगर आप मार्केट में ऑब्जर्वेशन करोगे ब्रेकआउट के फेलियर्स का, अगर आप देखोगे कितने % ब्रेकआउट फेलियर होते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल है, ये हाई ब्रेक किया, एक सडन एक मूवमेंट आया कैंडल का और उसके बाद देख सकते हो क्या हुआ, उल्टी कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गए और उसके बाद शार्प मूवमेंट नीचे। यहाँ पे भी वही केस था, ये देखो, ये यहाँ पे उल्टा ये सपोर्ट पे आया पर थोड़ा नीचे गया था, यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि नीचे जाएगा पर उसके बाद भी ऊपर गया। यहाँ पे भी देख सकते हो क्या हुआ,
ये कंसेप्ट देखो, यहाँ पे भी नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, पर देखो नीचे से बाइंग आना शुरू हो गया, कैंडल्स देखो कैसे बनने शुरू हो गए, और उसके बाद ही ऊपर का मूवमेंट देना शुरू किया। यहाँ पे मतलब देख सकते हो बायर्स भी ट्रैप किए, उनका स्टॉप लॉस हिट किया, और फिर मार्केट रिवर्स हो गया बाइंग के ही डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका सेकंड रीजन है जिससे आप बच सकते हो इसमें, वो है कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखते जाओ। मतलब अगर आप इतना 1 कैंडल का स्टॉप लॉस रखोगे ना छोटा, तो वो कभी भी उड़ सकता है। वो स्कैल्पिंग वाले लोग करते हैं, पर अवॉइड करना चाहिए। एकदम प्रॉपर स्विंग लो लगाओ। मतलब अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस ब्रेकआउट पे आपको अगर ट्रेड लेना है, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है, तो आपका स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट पे लेना है, तो यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। मतलब मार्केट को थोड़ा टाइम तो दो ऊपर जाने में, थोड़े वीक हैंड्स निकलने में। आप ही सबसे पहले निकल गए तो वो ब्रेकआउट पकड़ के फायदा क्या हुआ फिर? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसी चीज है। तो आपको मैंने अभी इंडियन मार्केट का एग्जांपल दिया, गोल्ड का एग्जांपल दिया, जिससे हम लिक्विडिटी ट्रैप से बच सकते हैं और लिक्विडिटी ट्रैप्स क्रिएट कैसे होते। तो अभी तक आपको अगर इस वीडियो में थोड़ा भी कंटेंट कुछ काम का लगा होगा ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, और नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, आपको जो लगता है वो डालो। गाली देनी है गाली दे दो, लगा कुछ भी दे दो, पर कमेंट में बोलो क्या करना है। अगले वीडियो में आपको कौन से कंसेप्ट सीखने में मजा आएगा वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगली बार से पूरा वीडियो आखिरी तक देखना। मुझे पता है बहुत से लोग छोड़ के चाहते हैं वीडियो, स्किप करते हैं, इसीलिए तो ट्रेडिंग नहीं सीखते आखिरी तक। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है।